नमस्कार, मैं हूं उमेश त्राहिमाम। आप देख रहे हैं त्राहिमाम शो। सागर में पिछले 2 दिन से एक वीडियो को लेकर जमकर चर्चा है। यहाँ ये वीडियो गोपालगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां आधी रात के बाद दाल दरबार के क्षेत्र में, गोपालगंज थाना क्षेत्र में कुछ लोग ऑटो से आते हैं और सड़क पर बैठे गोवंश को ले जाने का प्रयास करते हैं। हालांकि आवाज सुनकर वहां के रहवासी जाग जाते हैं और ये लोग गोवंश को छोड़कर भाग खड़े होते हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद और शिकायत तो पुलिस तक पहुंचने के बाद भी आज तक जो है ना उस वाहन की पहचान हो पाई है, ना ही उन आरोपियों की पहचान हो पाई है। सागर जैसे अमन पसंद शहर में, शांति के टापू कहे जाने वाले शहर में ये घटना निश्चित तौर पर बड़ी चिंतनीय है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए सागर के ही प्रबुद्ध लोग और समृद्धशाली एक पैनल होगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये वीडियो और ये पूरी रिपोर्ट। संभव ही नहीं है, हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। गौ माता के प्रति ऐसी बात तो सोच भी नहीं सकते। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। जोरदार अभिनंदन करो, हमने कानून बनाया है। कागज राज्यपाल के सिग्नेचर का, उसमें लिखा हुआ है कि 0% टैक्स जिंदा गाय के मांस पे, ऐसा स्पष्ट। और हम आवाज नहीं उठाए गाय माता की रक्षा की। अरे गाय माता की रक्षा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो देखा आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से किसने बेखौफ होकर ये घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, जबकि मध्य प्रदेश में गौवंश हत्या प्रतिबंधित है, उसके बावजूद ये घटना सामने आई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शहर के प्रबुद्ध लोग मौजूद थे, समृद्धशाली पैनल है। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए मौजूद है विक्रम सोनी जी, जो पूर्व नगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ मौजूद है सूरज सोनी, जो गौरक्षा दल से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, और कई इन्होंने गायों की जानें बचाई हैं और कई बार जो है इन्होंने गौशालाओं में सुरक्षित गायों को पहुंचाया है। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष ज्योति जी। आप तीनों का त्राहिमाम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आऊंगा विक्रम सोनी जी की तरफ। विक्रम जी के पास कि विक्रम जी, आप क्या अपने स्तर पर या अपने संगठन के लोगों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से इस मामले को जल्दी ही सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे क्या, कि लोग पकड़े जाए और हमारे शहर में कम से कम ऐसी घटनाएं ना हो? क्योंकि अभी तक पुलिस ने भेज चुके हैं और अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, अभी तक ऐसे लोग पकड़े नहीं गए हैं। तो आगे ऐसी घटनाएं ना हो जो ऐसी स्थिति पैदा करे कि हमारा सागर भी जो है यहाँ की शांति भंग हो, अमन चैन यहाँ का कायम रहे, लेकिन अभी भी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या आप संगठन और सरकार के माध्यम से ये प्रयास करेंगे कि इस पर कार्रवाई हो? निश्चित रूप से उमेश जी, ये निंदनीय कार्य है और जिसने भी किया है वो अपराधी निश्चित रूप से जेल के अंदर जाएंगे। हम शासन प्रशासन से, हम अपने स्तर पर, हम अपने सम्मानीय जनप्रतिनिधियों से, चाहे शासन के हमारे नुमाइंदे हों, उनसे इस विषय में बात करेंगे कि इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। और मुझे जहां तक मालूम है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पूर्णतः गोवंश पर प्रतिबंध लगा रखा है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार स्वावलंबी गौशाला बनाने की तरफ अग्रसर है। प्रत्येक पशुधन के लिए 40 रुपए प्रतिदिन की सहायता की योजना भी हमने बना रखी है। हम अगर कोई भी पशुधन को या हमारे गोवंश को परिवहन करते हुए ले जाया जाता है तो उसकी गाड़ी राजसात करने की प्रक्रिया करते हैं। ऐसे कठोर कानूनों के साथ हम अपनी जो गाय माता है, जिसमें कोटि कोटि देवी देवता हमारे निवास करते हैं, ऐसा हमारी सनातन परंपरा के अनुसार हम सब लोग उसका पालन करते हैं। ऐसे लोगों पर अगर जो लोग उसकी गौ हत्या का कुकृत्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।
तरफ से शायद आपका ऑडियो ठीक हो गया होगा। आशीष जी आप बताएं इस घटना को आप किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने गौशाला की शुरुआत की थी, मुझे याद है, जो कितनी गौशालाएं बन पाई थी, पशु जो गौमाता है वो अभी रोडों पर है। जी आशीष जी लोगों की चुनावी मुद्दा रहेंगी और आशीष जी नेटवर्क में आ जाए तो ठीक रहेगा। रही आशीष जी आप अगर लीड निकाल देंगे तो आपकी आवाज आ जाएगी। आप उसकी पिन भी निकाल दें मोबाइल से, तो आपका मोबाइल ही जो है आपके पास। जी आशीष जी इसके लिए आशीष जी की आवाज नहीं आ रही। मोबाइल नहीं है आशीष जी। हम फिर लौटेंगे और अभी इस चर्चा को जो है दूसरी तरफ ले जाते हैं। एक बार फिर हम सूरज की तरफ चलते हैं। सूरज सोनी जी जो है, आप सूरज जी बताइए कि ये दरअसल जब आज की स्थितियों में जो राजनीति के मुद्दे हैं वो कम्युनिटी के संघर्ष में बदलते हुए दिखाई देते हैं किसी भी घटना को लेकर, तो ये जो निश्चित तौर पर कोई पे किसी पर आरोप लगाना जब तक सिद्ध नहीं हो जाता, कोई इस पर गिरफ्तार नहीं होता है तो ये घटना किसने की, और फिर जो है आरोप लगते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति होती है और दूसरी की राजनीति होती है। तो ऐसा गलत पे ऐसी हरकत क्यों की जाए जिससे दूसरे धर्म की लोग आहत हो? तो ये संभवतः है कौन हो सकते हैं जो इसके काम में आ सकती है, किस उद्देश्य से इसको ले जा सकता है, ये हम थोड़ा सा खोलकर आप मुझे बताएं कि किस उद्देश्य से कोई क्यों ले जाएगा। कोई यादव पूजा करने के लिए उसके घर में गाय नहीं होगी तो वो आदमी को पकड़ के ले जाएगा क्या ये संभव है? क्या ये गौवंशी के लिए ही ले जा रहे हैं? इस पर जरा रोशनी डालिए कि ये कौन लोग हो सकते हैं और उनका क्या ले जाकर करते हैं। उमेश जी इस विषय पे तो गंभीर विषय है ही, क्योंकि ये तो यादव जैसे आपने बोला, जैसे कोई गांव देहातों से गाय गोवंश लाता है और कुछ ऐसी भी आती हैं कि कोई ससुराल से दे दी, किसी सरपंच ने लिख के लेटर पैड पे लिख के दे दिया। ऐसे पहले बहुत होते थे जिनको हमने कई बार पकड़ा है, और झूठी सरपंचों ने लेटर पैड पे लिख के दे दिया, सरपंचों को पैसे दे देते थे तो ऐसे ले आते थे। इनको खूब पकड़ा, इनने बंद कर दिया करना। अब लेकिन इनको इस चीज पे पैसा बहुत है, जितने भी ये कसाई है ना, इन लोगों को पैसा इस चीज में बहुत है। कुछ नहीं करना, दिन भर उनको घूमना है। रात में वो टारगेट करते हैं सिंधी कैंप की बस्ती में जितने भी गोवंश बैठे रहते हैं, ये लड़के रहते हैं, 6-7 की टोली रहती है, कमरों में रस्सी बांधे रहते हैं अपनी। ये लोग रात को अंजाम देते हैं और वहीं से पटरी के यहाँ से खींच के ले जाते हैं गोवंश। कुछ वाहनों में करते हैं, जैसे कुछ विठल नगर तरफ कुछ कसाई लोग हैं, ये बड़े स्तर पे कर रहे हैं। राहतगढ़ से बोलेरो गाड़ी है, टाटा सफारी गाड़ी है, इनको हायर करते हैं, किराए से लेते हैं, इनको किराया देते हैं 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए राहतगढ़ जाने के लिए। वहां से बड़ी मात्रा में गौमांस लाते हैं। और सदर के कुछ कसाई है जो मोटरसाइकिलों में लाते हैं, बैग में भर के लाते हैं। इनको सबको हमने पकड़ा है। अभी भी ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर रहे हैं, ये प्रतिदिन कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो करते ना हो। कहीं गढ़पेड़ा रानीपुरा के पहाड़ों में से गोवंश काट के बोरी में भर के मोटरसाइकिल में सुबह 4 बजे आ जाते हैं। इनकी महिलाएं जो रहती हैं घर घर जा काली पन्नी में देने जाती हैं। स्कूटी एक्टिवा में भी ऐसे पकड़े हैं गोमांस पन्नी भरे। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक ये पूरा खेल चलता है इनका, और रात में 1-2 बजे से 3-3:30 बजे तक ये गोवंश उठाते हैं रो से। ऐसे कई मामले हैं, ऐसे कई हमारे पास वीडियो भी है और कई लोगों को हमने पकड़ा है। लेकिन क्या है, कानून व्यवस्था ऐसी है कि कोई कानून इतना ठोस नहीं है। 1 या 2 दिन में बहुत छूट जाते हैं, लंबी सजा नहीं हो पाती। इसमें कोई कड़ा कानून बने ना
तो कोई बात हो। अब उसमें कड़ा कानून है नहीं है, चूंकि सरकार तो कर रही है, अच्छे कदम उठा रही है गोवंशों के लिए। इसके आरोपों पर कहा था कि कानून है, बस पालन करना, एग्जीक्यूट करना स्थानीय पुलिस का काम है, जो कि अभी 3 दिन में भी परिणाम नहीं निकला है। एक बार कांग्रेस की स्पष्ट प्रतिक्रिया आना बहुत जरूरी है, और ऑडियो साथ दे नहीं रहा है आशीष जी का। हम एक बार फिर से उनकी तरफ रुख करेंगे। आशीष जी, क्या आपका ऑडियो अब सही काम कर रहा है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज जो है सही नहीं आ रही है। हम फिर रुक करेंगे अपने विक्रम सोनी जी की तरफ। विक्रम जी, इतनी सारी मीटिंगें होती हैं आपकी भी, वर्चुअल संगठन के स्तर पे भी आप लोगों की मीटिंग उच्च अधिकारी लेते हैं आपकी संगठन की, और तमाम प्रकार से ये आप लोगों को दिशा निर्देश मिलते हैं, और आपका मोटिव है, आप लोगों की प्राथमिकता है संस्कृति की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना, आप लोग उसके झंडा बरदार कहे जाते हैं। इस प्रशासन के लेवल पर क्या कभी इस तरीके की मीटिंगें होती हैं? क्या उच्च अधिकारी आपको बुलाकर इनका सुझाव मांगते हैं कि कैसे को सुरक्षित किया जाए, संरक्षण किया जाए? तो गौशालाओं की सागर में क्या स्थिति है, आप जरा इस पर रोशनी डालिए। देखिए उमेश जी, जैसा कि अभी बात आ रही थी कि ये गौवंश को इस तरीके से अपहृत कर ले जाने वाले लोग, कम से कम सागर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक वर्ग विशेष के, एक समुदाय विशेष के लोग हैं जो गौ मांस को खाते हैं। तो ऐसे लोगों की तरफ शक्ति सुई जाती है। मैं सबसे पहले उस धर्म के लोगों के जो हमारे हाजी और उनके जो मौलवी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इस तरीके के लोग अगर हमारे शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो ऐसे लोगों को आगे आकर ऐसे लोगों को गिरफ्तार कराना चाहिए, उनका पर्दाफाश करना चाहिए। क्योंकि एक जो कहावत है ना कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदी कर देती है, इसी तरह हमारे जो धर्म, सनातनी धर्म के लोग हैं, अगर वो दूसरे धर्म के लोग, जो एक धर्म विशेष के लोग अगर इस तरीके का कृत्य करते हैं तो सारे समुदाय के ऊपर उंगली उठती है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि उनके हाजी और मौलवी आए और ऐसे लोगों को पुलिस प्रशासन के सामने और सारे समाज के सामने उनका पर्दाफाश करें, ताकि ये जो माहौल बिगाड़ने का काम जो लगातार चल रहा है, सूरज जी बता रहे थे कई घटनाएं, हमने भी कई वीडियो देखे हैं, और जब जब इस तरीके की कोई बात आती है तो हम निश्चित रूप से हम अपने, चाहे संगठन की बात हो चाहे हमारे सरकार की बात हो, हम सरकार प्रशासन तक पहुंचाते हैं और उस पर कठोर कार्रवाइयां भी लगातार देखने को मिलती हैं। ये बात सही है कि कठोर कानून में अभी कठोरता और आनी चाहिए। जैसा कि सूरज जी ने कहा कि उनको जल्दी जमानत मिल जाती है, मैं इस मामले में फिर से एक बार सरकार से मांग करूंगा कि निश्चित रूप से इस मामले में और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि जमानतें भी जल्दी ना हो और वाहनों को भी, और जो इसमें उपयोग होते हैं, परिवहन में वाहन उपयोग होते हैं, उनको भी सीधा राजसात करने की, उनकी कोई सुनवाई ना हो, सीधा राजसात करने की कार्रवाई की जाए। अब आपकी आवाज, आपकी प्रतिक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल आ रही है। आप अपना, क्योंकि आप सब कुछ सुना है, आप अपना पक्ष रखा है। आशीष जी की आवाज ही नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। तकनीकी खराबी है, मोबाइल में आप नेटवर्क नहीं है, तो हम अगली बार फिर से कनेक्ट होंगे किसी और चर्चा पर। आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, विक्रम सोनी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सूरज सोनी जी आपको बहुत। उमेश जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे आशीष जी की, मतलब कांग्रेस की आवाज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रही, इसी तरह उनकी जो सरकारें होती हैं पूरी घोषणाएं करती हैं, वो जमीन पर, धरातल पर नहीं आ पाती हैं। मैं इस तरीके आरोप न लगाए इस मामले में, ऐसे मामले में जहां सनातन धर्म की बात हो, जहां एक दूसरे के कानून और प्रशासन को बिगाड़ने की बात हो, ऐसी जगह हम राजनीति से बचें। हम सब सहयोगी मिलकर ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें और उन्हें जेल तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद उमेश जी। आपकी आवाज जो है वो नहीं, विक्रम सोनी तक भी नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल हमारा
समय अब समाप्त होने की ओर है। आप सभी प्रबंध लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो है इस तरीके से ये जो आपका लोकप्रिय चैनल है, आप लोगों को बड़ा प्यार मिलता है इमाम मीडिया के लिए, और आप जरूर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप देखते रहें, और जो भी कमियां हो आप हमें जरूर इससे वास्ता कराते रहें। और आप सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग से जुड़े उनका भी धन्यवाद। आप देखते रहिए राहिमाम शो। नमस्कार।